गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिद्धीज वेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। ये अमूल का दूध है। ये फुल फैट क्रीम वाली दूध से मैं पनीर बनाने वाली हूँ घर पर, जिससे मैं मसालेदार चंपारण पनीर की टेस्टी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 लीटर के करीब दूध ले ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक एक करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे गरम कर रही हूँ। गरम करने के बाद मैं इसमें खटाई डालकर इसको दूध को फाड़ लूँगी। तो यहाँ पर 4 पैकेट नहीं आ रहे थे इसमें बर्तन पर, तो मैं इसे 1.5 लीटर का ही बना रही हूँ। तो 2 नींबू ले ली हूँ मैं। 2 नींबू का रस निकाल लेती हूँ। छन्नी से इस तरह से छान कर डालेंगे ताकि बीज उसमें ना जाए। और 2 नींबू से ये दूध फट जाता है इस तरह से, देखिए। तो दूध को मैंने फाड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे छान कर इसे दबा कर रख दूंगी, जिससे पनीर तैयार हो जाएगा। पनीर को ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। उसके बाद इसे बराबर साइज में दबाकर आधे 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये इस तरह से पनीर का पानी पूरा निकल जाएगा और ये इस तरह से पनीर तैयार हो जाएगा। इसे हम चौकोर चौकोर टुकड़े में इस तरह से काट लेंगे। अब हम यहाँ पर सब्जी में डालने के लिए प्याज ले लेते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अगर छोटा साइज का है तो 2 लेंगे। बड़ा साइज है तो 2 ही प्याज से काम चल जाएगा। इसके छिलके निकाल के इसे पतले पतले इसका स्लाइस कर लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। तो यही जो प्याज कटिंग करने का जो रहता है प्रोसेस, वही ज़्यादा तकलीफदेह होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आँखों में इसका पूरा पानी लग जाता है, जिससे काफ़ी आंसू निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इस तरह से प्याज के स्लाइस कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं और भी हरे मसाले हैं, जैसे हरी मिर्च और हरा धनिया, लहसुन। तो मैंने लहसुन को छील कर रख लिया है, हरी मिर्च को धो लिया है पानी से, और हरा धनिया है उसकी डंडी अलग करके मैं उनकी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख ली हूँ। और भी मसाले हैं जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट कर, जैसे अदरक है उसकी छिलके निकाल कर उसे छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। साथ ही जो कच्ची हल्दी है उसके भी छिलके उतार कर उसे भी कट कर ली हूँ। तो इस तरह से मैं मसालों को तैयार कर ली हूँ। तो प्याज की स्लाइस यहाँ पर हो चुके हैं। तो मैं इसको फ्राई करने लायक तेल को गरम कर लूँगी और इसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। तेल गरम हो गया था तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्याज ज़्यादा काले ना पड़ जाए। इसे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर ही हमें इसी तरह से ब्राउन करना है। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी प्याज में। थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, जिससे जो प्याज है वो तेल कम सोखेगा और इसे फ्राई करने में आसानी होगी। तो 3 बार में मैंने इसे पूरा फ्राई करके निकाल लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो भी यह सब्जी बन सकती है। सिर्फ लहसुन प्याज को हटा दीजिए और जितने भी प्रोसेस है आप उसे
यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे भी मसालेदार पनीर बन सकती है। तो यहाँ पर मैं ये जो धनिया की डंडी, लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी को पीस लेती हूँ और ये पेस्ट बनाकर रख दी हूँ। और इसी मिक्सचर में मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और भुने हुए प्याज को थोड़ा सा लेकर इस तरह से बिना पानी डाले ही इसको मैं क्रश कर लूँगी। अब थोड़ा सा घी लूँगी, थोड़े से घी में मैं 2 चम्मच बेसन को भून लूँगी। ये बेसन भून कर ही डालना ज़रूरी है, तभी इसमें सब्ज़ी में स्वाद आता है। इसे हल्का सा पिंक होते तक हमें घी में ही फ्राई करना है। इस तरह से इसमें खुशबू आने लगे तो समझो कि ये भून गया है। अब इसे हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो बेसन है उसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी में हम और भी मसाले मिलाएंगे, जैसे कि लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और नमक। साथ में प्याज के जो लच्छे हैं उसे मिला देना है, इस तरह से क्रश करके मसालों को अच्छे से मिला लेना है। उसमें दही डालेंगे 2 चम्मच। इसमें फ्रेश दही ही डालना है, ज़्यादा खट्टी ना हो। अच्छे से मिलाएंगे मसालों के साथ। यहाँ पर आप कसूरी मेथी भी डाल देना। पनीर इतना नरम है कि मुझे मिलाते हुए अजीब सा डर सा लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए, इतना ज़्यादा नरम है। मैं इसे हल्के हल्के चम्मच से इसी तरह से मिला रही हूँ। इसे ढक के रख देना है। अब तेल गरम करेंगे, उसमें हम काली मिर्च और जीरा डालेंगे। साथ ही हम अदरक, मिर्च, हल्दी और जो लहसुन का पेस्ट है उसे भूनेंगे। इसे भून लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आप घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तेल का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। अब इसे हल्का हल्का इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि लहसुन को भूनना ज़रूरी है। यहाँ पर 2-3 मिनट बाद ये फ्राई हो जाता है। इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हमने पनीर में नमक डाल लिया है, तो मैं सिर्फ मसाले के लायक यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। अब पनीर को मिलाएंगे और इसमें अच्छे से पका लेंगे। साथ में मसालों के साथ पनीर को मिक्स करूँगी मैं इस तरह से। ढककर पकने दूँगी, बीच बीच में मैं इसे चलाती जाऊँगी। अब ये अच्छी तरह से पक रहा है, ये देखिए। क्योंकि हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि सारे मसाले भुने हुए हैं। सिर्फ हमें पनीर को ही यहाँ पर पकाना है। यहाँ तो ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्लेम को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मसाले चिपकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे इस तरह से ऊपर नीचे करते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कितना मसालेदार दिख रहा है हमारा चंपारण पनीर। वैसे तो चंपारण पनीर को ये जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं उसमें बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे कढ़ाई में ही बना दिया है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी रेसिपी शेयर करूँगी तो आपको मिट्टी के जो पॉट आता है उसमें बनाकर दिखाऊंगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया है और साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। हरा धनिया ढेर सारा डालना है। अब इसे हम ढक देंगे, थोड़ी देर इसे पकने देंगे इस तरह से। देखिए, अब मैं यहाँ पर छोटा छोटा कट करके टमाटर भी डाल दी हूँ। पक गया है तो मैं इसे अब सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। ऊपर से मैं हरा धनिया डाल दूँगी। आपको मेरी ये जो मसालेदार चंपारण पनीर की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अगली वेज रेसिपीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।